गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। मैं शिवम राठौर आपको ट्रायंगल की सीरीज लेके चल रहा था। इसमें हम लोग 6.2 को कंप्लीट कर चुके थे। अब 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम प्रमेय को समझें। प्रमेय का नाम है ए समरूप कसौटी। मतलब ए का फुल फॉर्म क्या हुआ? एंगल एंगल एंगल। देखो प्रमेय क्या है? प्रमेय 6.3 यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं। मतलब क्या? संगत कोण बराबर हैं, इसका मीन्स एंगल जो ए है वही एंगल डी है, यही जो एंगल बी है वही एंगल ई है, और जो एंगल सी है ना वही एंगल एफ है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में। यदि कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं का मतलब ये ए बी वाली भुजा डी ई के समांतर हमें दिखानी है, और बी सी वाली भुजा इसके समांतर दिखानी है, और ए ई वाली भुजा हमें इसके पैरेलल दिखानी है। समानुपाती होती है तब ये होंगी तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट समरूप होते हैं। ये हमें दिखाना है। तो देखो पहले तो देखो क्या हम लिख ले, जो दिया है क्या दिया गया? एंगल ए हमारा है। एंगल किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है। और एंगल बी हमारा किसके है? एंगल ई के बराबर है। और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। इतनी बात समझ में आई। और हमें सिद्ध करना है, वो भी लिख लें। हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है उनकी भुजाएं। मतलब ए बी अपॉन डी ई सिद्ध करना है हमें। ए बी अपॉन डी ई बराबर होंगे बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब चलो अब हम रचना करें तो समझो कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या करें? हम यहाँ से यहाँ एक बिंदु मान लें P, यहाँ एक बिंदु मान लें P, और यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, और इसका नेम दे दें P, और इसका नेम दे दें Q। इसका नेम P और इसका नेम आपको Q दे दिया। ठीक है। अब हम लिखेंगे। देखो क्या है कि बिंदु P है, बिंदु P डी ई, बिंदु P है डी और ई पर एक बिंदु है। बिंदु P डी ई पर बिंदु है, पर एक क्या है? बिंदु है। और तथा Q है डी एफ पर बिंदु है, तथा Q डी एफ पर क्या है? डी एफ पर बिंदु है, ये ई है हमारा। ठीक, अब हम देखें, ये हो गया बिंदु है। अब तथा हम क्या पाएंगे कि नहीं, ये हमारी बात समझें कि जो हमारी डीपी होगी, जो अब हमारी डीपी है वही ए बी के समांतर है। देखो आपको दिख रहा होगा, जो हमारी डीपी है वही ए बी के समांतर है, और जो हमारी डी क्यू है वही ए सी के समांतर है ना। तो बराबर है,
ये बराबर है कि नहीं, ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है ए क्यू के। तो हम लिखेंगे तथा जो डी पी, जो हमारी डी पी है ना, वो बराबर है किसके, ए बी के। और हमारी जो डी क्यू है वो बराबर है, डी क्यू बराबर है ए सी के, डी क्यू बराबर है ए सी के। ठीक, अब सिद्ध पे जाए हम, देखो समझे, त्रिभुज ए बी सी तथा हम इस त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में ले रहे हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। अब देखो ए बी बराबर है किसके, डी पी के। किससे, ये कैसे पता चला हमें, हम कहेंगे रचना से। ए पी बराबर है हमारी डी पी के, किससे हमें पता चला, ये रचना से। ठीक है, रचना से। अब देखो, अब हम कहेंगे और एंगल हमारा ए बराबर है एंगल किसके, एंगल ए बराबर है एंगल डी के। ये हमें दिया गया है, ये हमें गिवन है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये हमें दिया है। ठीक, अब और ए सी लाइन बराबर है किसके, डी क्यू के। ये रचना से पता चला हमें, ए सी बराबर है डी क्यू के। ये किससे पता चला हमें, रचना से। किससे, रचना से। ठीक, अब देखो, अब ये हमारी क्या बन गई, देखो ये साइड बराबर हो गई हमारी इसके, और ए बी बराबर है देखो डी पी के, और ए सी बराबर है डी क्यू के, और ये एंगल बराबर है ये इसके। तो देखो ये क्या है एंगल, ये भी क्या है ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, और ये क्या है एंगल। ये क्या है साइड और ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल। ये तीनों बराबर हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी साइड एंगल साइड। क्या लग जाएगी प्रॉपर्टी, आप 9th में पढ़ के आ रहे होंगे, प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। हम इसे रेज कर दें, देखो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब इसमें क्या होगा कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के, क्योंकि डी पी क्यू के। क्यों, अब हमने बताया साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है। ठीक, जब ये सर्वांगसम है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, जब ये सर्वांगसम है तो इनके सारे एंगल भी बराबर होंगे। अब देखो, अब एक बात कहें, देखो एंगल ए जब ये सर्वांगसम है तो इनके सारे एंगल भी बराबर होंगे। ये समरूप है ना, तो इनके सारे एंगल भी बराबर होंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, ठीक, और एंगल बी बराबर होगा एंगल किसके, एंगल पी के। और एंगल सी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल क्यू के। बस हमने कहा ये समरूप होंगे किससे, सीपीसीटी। सीपीसीटी आप 9th में पढ़ के आए हैं, सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी तो सीपीसीटी है क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसका फुल फॉर्म होता है, आप 9th में पूरी में पढ़ के आए हैं कि
corresponding parts of congruent triangle, ठीक है, इससे हो गया। अब हम ये आ गया समझ में, अब यहां करें, देखो समझ लो, यहां थोड़ा ये हो गया। पर अब देखो, पर ये पता है हमें एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और एंगल बी बराबर है एंगल पी के, और एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के। लेकिन हमें दिया क्या गया था, हमें दिया गया था पर कि हमें दिया गया था एंगल बी बराबर दिया गया था एंगल ई के, देखो दिया गया था, और एंगल सी बराबर दिया गया था हमें एंगल एफ के, ये दिया गया था हमें, ये हमें क्या था, गिवन था, दिया था। अब ये बात बताओ, ये हमने निकाला सीपीसीटी से और ये हमें दिया गया था, तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखो एंगल बी बराबर यहाँ एंगल पी के, यहाँ एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तब ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल पी बराबर होगा एंगल ई के। इतनी बात बताओ तो, क्योंकि अब ये दोनों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल पी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, तो एंगल पी बराबर एंगल ई। सेम इसी प्रकार देखो, एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल ई के, तो एंगल क्यू बराबर एंगल एफ हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं, इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं, क्यों। अब देखो, तब ये बराबर हो गए, तो हम कहेंगे, तो आपका पी क्यू है, पी क्यू है वो क्या, वो समांतर होगी किसकी, ई एफ के। क्यों, क्योंकि देखो एंगल पी जो है वो बराबर है किसके, एंगल ई के। आप संगत प्रमेय पढ़ के आए हैं 9th में, एंगल क्यू बराबर है एंगल एफ के, ये समांतर होंगी, तो ये क्या होंगी, तो ये समांतर होंगी। तो देखो, तो पी और ई, पी क्यू, तो पी क्यू समांतर होगा ई एफ के, किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्योंकि संगत कोण क्या पता है आपको, आप 9th में पढ़ के आए, ये और ये संगत कोण होते थे, क्यू और ई एफ संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं क्या, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। अब हमें ये पता कर चल गया पी क्यू समांतर है ई एफ के, तो आप देखो हम लोग 6.2 में प्रमेय पढ़ के आए थेल्स के प्रमेय, तब ये समांतर होती थी, तो हम थेल्स प्रमेय लगाते थे क्या, समझे कि डीपी अपॉन पीई बराबर डी क्यू अपॉन क्यू ई, ये लगाते थे। अब देखो सिद्ध की ओर देखो, हम डी क्यू अपॉन क्यू एफ, सॉरी ई नहीं एफ, सही एफ, ठीक। अब देखो हमें लाना है ये डीपी की, यहाँ तो हम ए भी रख सकते हैं, देखो क्योंकि डीपी बराबर हमें पता है यहाँ से बराबर ए बी, और यहाँ देखो डी क्यू की जगह भी हम ए सी रख सकते हैं, ए बी आ जाएगा, लेकिन डी ई कैसे आएगा, ये डी ई कैसे आएगा, तो इसको समझें। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। देखो कैसे लगाएंगे समझें। यहाँ देखो, इसको हम अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं कि पी ई अपॉन डी पी उल्टा, और डी क्यू
ये उल्टा करेंगे तो क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या करें, दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दो। देखो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, अगर हम दोनों साइड जोड़ देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। देखो पी ई अपॉन डी पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। अब देखो डी पी हम क्या ले लें, डी पी एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, डी पी से डी पी कैंसिल, पी ई प्लस के डी पी, पी ई प्लस के डी पी इक्वल टू यहाँ लेंगे क्यू ई डी क्यू। अब डी क्यू जब लेंगे तो यहाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, क्या बचा क्यू एफ प्लस के डी क्यू। अब यहाँ आप चित्र से देखो, अच्छे से देखो, पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, ये टोटल ये इतना डी क्या पी ई प्लस ये इतना डी पी, ये टोटल जुड़ के पूरा डी ई हो जाएगा कि नहीं, पूरा डी ई हो जाएगा, ये और ये मिलकर पूरा डी ई हो जाएगा। इसको रखेंगे हम डी ई अपॉन डी पी। अब सेम यही इस साइड देखो, क्यू एफ और डी क्यू, क्यू एफ और डी क्यू मिलकर पूरा डी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक, अब उल्टा, अब सुल्टा करेंगे, उल्टा कर दिया, अब इसका सुल्टा मतलब फिर से उल्टा कर दो इसका, तो हो जाएगा डी एफ अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। अब मेरी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब बताओ कि डी एफ की वैल्यू क्या है, डी एफ की वैल्यू क्या है, डी पी है, एफ नहीं डी पी है, डी पी, डी पी। अब देखो डीपी की वैल्यू क्या, डीपी बराबर था किसके, ए बी के, तो हम यहाँ ए बी लिख दें, ए बी, ठीक, और डी ई से में रख रहे दो। अब देखो डी क्यू बराबर है ए सी के, डी क्यू बराबर ए सी के, इसके जगह हम ए सी रख दें, बराबर हो गया डी एफ, बराबर क्या हो गया डी एफ। अब क्यों हो गया, अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि यहाँ हमें दिया गया था कि डीपी, चूंकि डीपी बराबर था ए बी के और डी क्यू बराबर था ए सी के, बराबर था ए सी के, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आई। देखो ये वाली हमारी हो चुकी है कि ये और ये बराबर आ चुके हैं, ये वाला ये बराबर आ चुके हैं। अगर मैं इस प्रकार एक ये लाइन जो हमने इस टाइप में ड्रॉ की है, अगर यही लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता, यहाँ क्यू आया था तो ये भी इसके समांतर हो जाती। अगर ये इसके समांतर होती पी क्यू तो हमें इसी प्रकार हमारी बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ आ जाती। तो हम लिख देंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बराबर हमारा फिर में इसी प्रकार लिख देंगे, हम बड़ा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार। अगर हम इससे सॉल्व करेंगे यहाँ लाइन ड्रॉ करके तो इसी प्रकार हमारी हो जाएगी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारी फिर में
इसी प्रकार हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध हो गई। तो यही सिद्ध हो गई। ये अगर आपको ये प्रमेय समझ में आ गई तो आपको आने वाली इसमें जो सवाल हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैंने इससे डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छे लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।